हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस रिलेटेड एक्सरसाइज को पढ़ा था, प्रेपोजिशन रिलेटेड रूल्स की स्टडी की थी और आज की वीडियो में हम प्रेपोजिशंस बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाओगे और लास्ट में प्लीज अपना स्कोर शेयर करना ना भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First sentence is Reshma traveled dash her father all dash the world when she was 12 years old. So ये डबल फिलर का क्वेश्चन है। डबल फिलर मतलब आपको दो फिलअप्स दिए हुए हैं और ऑप्शंस भी आपको गिवन है। सो हम इस कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का देखेंगे बिकॉज हमारी फर्स्ट ब्लैंक तो क्लियर हो रही है। लाइक रेशमा ट्रैवल डैश हर फादर। रेशमा ने किसके साथ ट्रेवल किया था? अपने फादर के साथ। जब भी साथ की बात होती है तो सेंटेंस जो वर्ड यूज होता है दैट इज विथ। तो रेशमा ने अपने फादर के साथ ट्रेवल किया। इसका मतलब आपके पास चार ऑप्शंस हैं जिसमें सिर्फ दो ऑप्शंस में विद का यूज हुआ है। इट मींस आपके दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आप फिलर देखो। हर फादर ऑल डैश दी वर्ल्ड, ऑल डैश दी वर्ल्ड। एक सेंटेंस किया था द वेटर waiter spread the tablecloth all over the table, the water spill all over the table। फैल जाना, जब हम सारी चीज को कवर करने की बात करते हैं तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं दैट इज ओवर। आपको बताया था ओवर का यूज होता है जब हम कोई चीज कवर करते हैं। यहाँ रेशमा ने क्या कवर किया है? यहाँ रेशमा ने अपने फादर के साथ मिलके वर्ल्ड को कवर किया है। वो पूरी वर्ल्ड घूमी हुई है। सो करेक्ट आपकी प्रेपोजिशन जो आएगी दैट इज योर थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। नेक्स्ट, when mom will serve the dinner get the books dash the table। जब मॉम आपको डिनर सर्व करेंगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टेबल को क्लियर कर देना, टेबल से सब बुक्स को हटा देना। हटा देना इज अ नेगेटिव वर्ड। आपके ऑप्शंस में नेगेटिव वर्ड क्या है? अगर हम ऑप्शंस की स्टडी करें, from is not a negative word, off is not a negative word, out is not a negative word, our correct answer is off। जब भी आप कभी किसी भी वर्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन जुड़ता देखें तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव टोन ही होती है। यहाँ पे इन्होंने हटा देने की बात की है, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होना था? OFF, ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज My father-in-law lives dash Stanley Road। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं फादर्स इन लॉ देखूं, देखो ये नाउन है और किस फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म में नाउन है। ठीक है, सो माई फादर्स इन लॉ, एक फादर इन लॉ की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे फादर इन लॉ की बात हो रही है। फादर्स इन लॉ की बात हो रही है और वो कहाँ रहते हैं? वो स्टेनली रोड में रहते हैं। मैंने आपको जगह मेंशन नहीं की, मैंने आपको स्टेट मेंशन नहीं की है, बट मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट मेंशन कर दिया कि मेरे फादर इन लॉ उस एग्जैक्ट पॉइंट पे रहते हैं। जब भी हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज एट। Next sentence is he saw a cat crawling, crawling, ठीक है, crawling dash the fence, fence होती है दीवार। he took it to school dash him। अब देखो यहाँ पे भी डबल फिलर का क्वेश्चन आ गया। अगर हम सेकेंड ब्लैंक को देखें, he took it, he मतलब कोई पर्सन है, इट मतलब किसकी बात हो रही है? एनिमल की बात हो रही है और यहाँ पे एनिमल क्या है? यहाँ पे एनिमल है कैट। ही टुक द कैट टू स्कूल डैश हिम, अपने साथ। और जहां साथ की बात होती है वहां विद का यूज आता है। आपके पास सिर्फ दो ही ब्लैंक्स हैं, ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं जिसमें विद का यूज हुआ है। फर्स्ट इज ही सॉ अ कैट क्रॉलिंग अंडर द फेंस और ही सॉ अ कैट क्रॉलिंग बाय द फेंस। बाय द फेंस तो सोर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ सोर्स की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? अंडर द। उसने क्रॉल करते देखा कैट को, कहाँ? फेंस के नीचे से। सो ही टुक इट विद हिम। I hope it is clear to you. River Saraswati flows dash India is the oldest river dash the country. It is, देखो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे रिवर सरस्वती की बात करी जा रही है। तो रिवर सरस्वती कहाँ फ्लो करती है? इंडिया में फ्लो करती है। जहाँ इंडिया में की बात हो रही है, सो यहाँ पे इंडिया में वाला तो एक ही ऑप्शन है।
द रिवर सरस्वती फ्लोज इन इंडिया, इज द ओल्डेस्ट रिवर, जो इंडिया में फ्लो करती है वो ओल्डेस्ट रिवर है किसकी, ऑफ द कंट्री, कंट्री की ओल्डेस्ट रिवर है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर था इन एंड ऑफ। यहाँ पे थ्रू नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि थ्रू की हम जब बात करते हैं ना तो हम बात करते हैं कोई भी चीज जब अंदर से बाहर आ रही है, द ट्रेन इज कमिंग थ्रू दी टनल, ठीक है, अंदर से टनल्स के थ्रू बाहर आ रही है। बट यहाँ पे क्या बात हुई कि जो रिवर सरस्वती है वो इंडिया में फ्लो करती है और वो कंट्री की ओल्डेस्ट रिवर है। आई होप आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट इज people judge us by our actions dash we judge ourselves dash our thoughts, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बात हुई कि people हमको कैसे जज करते हैं, people judge us by our actions, हमारे एक्शन से जज करते हैं, ठीक है। और we judge ourselves, हम कैसे जज करते हैं, हमारे थॉट के साथ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस तो बोला गया कि वो हमारे एक्शन से हमें जज करते हैं, ठीक है। वेयर एज पीपल की बात की, पहले तो पीपल की बात की और फिर हमने अपनी बात कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे ना कनेक्टर का यूज हुआ है। सो कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर होता है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जिसको हम कंजक्शन भी बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो पीपल जजेस बाय आवर एक्शंस, पहले हमने लोगों की बात की, उसके बाद हमने बोला लोग तो हमें हमारे एक्शन से जज करते हैं, लेकिन ठीक है, या कि हम अपने आप को कैसे जज करते हैं, अपने थॉट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आना था, बाय आर थॉट्स, हमारे बाय मतलब सोर्स क्या है, हम कैसे जज कर रहे हैं, तो यहाँ सोर्स की बात हो रही है। तो सोर्स के लिए या तो बाय यूज होता है या तो विद यूज होता है। बाय का यूज क्या होता है, जब आप लिविंग की बात करते हैं, विद का यूज होता है जब आप नॉन लिविंग की बात करते हैं। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर था पीपल जज अस बाय आर एक्शंस वेयर एज वी जज आर सेल्व्स बाय आर थॉट्स। यहाँ पे आपको कहीं पे भी विद वाला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आना था आपका बाय। नेक्स्ट इज वेलकम डैश वी आर डिलाइटेड टू वर्क डैश यू। देखो आपको ऐसा सोच के तो ऐसा ही आया होगा कि वेलकम बैक, ठीक है। बट यहाँ पे वेलकम बैक जैसा आंसर नहीं आना है, यहाँ पे क्या आना था, वेलकम डैश वी आर डिलाइटेड टू वर्क, हमें तुम्हारे साथ काम करके, वी आर डिलाइटेड टू वर्क विद यू। तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, साथ की बात हो रही है, तो यहाँ तो विद ही आएगा। फिर से आप एलिमिनेशन यूज करते हो, या तो ये, या तो बिकॉज, या तो अब्रॉड। सो इन ऑप्शन कट हो गया, फॉर ऑप्शन कट हो गया। सो वेलकम बिकॉज तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। करेक्ट ऑप्शन क्या था, वेलकम अब्रॉड वी आर डिलाइटेड टू वर्क विद यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इज डैश सेंचुरी, क्वेश्चन इज dash centuries the pictures of animals are dash painted। अब यहाँ पे सेंचुरीज की बात हो रही है कि बरसों से, कितने साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज होगा फॉर का, फॉर सेंचुरीज द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स आर, जब आर लगा है तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए था। और यहाँ पे आपके दो ही ऑप्शंस थे, बट उसमें भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, फॉर सेंचुरीज। आपने फर्स्ट ब्लैंक में फॉर कर दिया एंड सेकंड ब्लैंक में बीइंग आपका आंसर था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इन द फॉरेस्ट द बैट फ्लू लो, द बैट फ्लू लो dash their heads on then up then over and next is above। in the forest the bat flew, यहाँ लो की बात हो रही है, लो dash their heads, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो over their heads। so our correct option is option third। next part is to save itself dash predators, किससे सेव करना है, from predators। तो दो ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स डैश द पार्ट ऑफ देयर बॉडी एट विल एंड दिस इज नोन एज ऑटोटॉमी, ऑटोटमी। देखो क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी मर्जी से, अगर आपने लिजर्ड देखा होगा छिपकली, और वो क्या करती है, अगर आप उसको पकड़ने जाओ तो वो अपनी टेल को छोड़ देती है। सो करेक्ट आंसर था कास्ट ऑफ, cast off is your correct answer। to save itself from predators animals cast off the part of their body। so correct answer is cast off। next is we have not seen her dash last year dash she shifted to
बॉस्टन। देखो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है, ठीक है। अब डिड शी शिफ्टेड टू, देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इज तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आएगा डिड, हैज और हैज, आपके पास 3 ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आप यहाँ पे डिड लगाएंगे, डिड शी शिफ्टेड, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा। वी हैव नॉट सीन हर फॉर लास्ट ईयर, मैंने आपको क्लियर किया था कि फॉर का यूज कब होता है, जब हमें ड्यूरेशन पता हो। हमें नहीं पता है इस सेंटेंस में कि वो कितनी देर से, हमें बस ये पता है कि लास्ट ईयर से भाई उसको हमने देखा नहीं है, तो मतलब हमें उसमें नहा देखना कब से स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर से। यहाँ आपको बिगनिंग पता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंस। वी हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट ईयर। Has she shifted to the Boston? I hope ये clear होगा आपको. Next is have to dash the book. It dash 5 sections. You have to, आपको आपके टीचर्स बोलते होंगे you need to go through the books, ठीक है। So need to 5 sections. देखो मैंने आपको कल या आपकी लास्ट वीडियो में ये चीज आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, बट आप याद रखेंगे कि एक वर्ड होता है comprises, ठीक है। comprises के साथ कोई भी prepositions का यूज नहीं होता। सो आपको याद रखना है कि comprises, नॉट comprised, comprises के साथ no preposition। तो यहाँ पे क्या होगा, it comprises 5 sections। करेक्ट ग्रामेटिकल जो इंग्लिश है यहाँ पे वो क्या आना था, you have to dash the book, you have to go through the book, it comprises 5 sections. Next is a preface dash, a book introduces the book. A preface dash a book, a preface of a book introduces a book, or a preface for a book, no. A preface in a book, no. Then a preface to the book, ठीक है। A preface to the book, correct English is a preface to the book. Next, it seems that democracy has succeeded in India if you dash by people's perception। यहाँ पे जो आपका it seems that democracy has succeeded in India if you dash by people's perception, if you go by, देखो यहाँ पे मीनिंग तो फॉलो ही हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक वर्ब लगेगी और एक प्रेपोजिशन लग गया। फॉलो बाय तो यूज होगा नहीं, रीड बाय भी यूज नहीं होगा, प्लान बाय भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इफ यू गो बाय पीपल्स परसेप्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पेंगुइन्स dash is a friendly animal, is a native of Antarctica. The penguins, यहाँ पे penguins की बात हो रही है, और ये कैसा क्वेश्चन आया, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन आया, और प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द पेंगुइन्स, अगर मैं बात करूं किसकी बात हो रही है, द पेंगुइन्स, ठीक है। कैसे हैं, एनिमल्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, ठीक है। आपने एनिमल्स के लिए क्या पढ़ा था, विच का यूज होता है। सो द पेंगुइन्स विच इज अ फ्रेंडली एनिमल इज अ नेटिव ऑफ अंटार्कटिका। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। The father was anxious dash the safety of his daughter and said, I will be with you dash a minute. The father was anxious for the safety, about, किसके लिए anxious है, about the safety of his daughter and said, I will be with you in a minute, in a minute. So correct answer is fourth option. I hope वीडियो क्लियर होगा और ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर होगी। सो नेक्स्ट हम कनेक्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज लाइक द वीडियो, वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।